बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी तबीयत और मिजाज कैसे? मैं जी साकी हूँ और मेरे साथ जनाब मोहम्मद काशिफ साहब हैं, टीचर गवर्नमेंट हाई स्कूल फाजिल शाह के, और मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल हशमत वाली में तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम देता हूँ। हम लोग एम फिल कर रहे हैं, मैं एम फिल लिंग्विस्टिक इंग्लिश में कर रहा हूँ और सर कर रहे हैं एम फिल मैथमेटिक्स। ऐसे है ना काशिफ साहब? तो हम अपने गाँव फाजिल शाह से निकल रहे हैं और आज व्लॉग बना रहे हैं क्योंकि हमारा जो सफ़र है वो 65 किलोमीटर बनता है, तो 33,172 किलोमीटर पे हमारा मोटरसाइकिल का मीटर है। तो हम बाइक पे एंजॉय भी करेंगे, संडे और स्पेशल है, और इस तरह हवाले से हम लोग जो है एक व्लॉग वाली वीडियो बना रहे हैं। और रास्ते में जहाँ जहाँ जितने कस्बात आएंगे उनका थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन भी बनवाऊँगा, और काशिफ साहब ड्राइव करेंगे और मैं पीछे बैठूँगा, और उसकी इस तरह की जो वीडियो है वो हम शूट करेंगे। तो कैसी लगेगी ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। बहुत शुक्रिया और हमारे साथ रहिए। जी, बगात का ये एरिया है, आप देख सकते हैं कि किस कदर ज़रखेज़ एरिया है फाजिल शाह का, जो कि दरिया चनाब के किनारे पे वाक़या है। दरिया चनाब के साथ दरिया झेलम और दरिया रावी भी बहता चुके कबीरवाला के इलाके में आकर यहाँ पर तीनों दरिया मिलकर बहते हैं। यहाँ से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का सफ़र है यहाँ से। तो आगे कस्बात वगैरह मैं सारे आपको इंशाल्लाह दिखाऊँगा। तो नाज़रीन, ये हम 2 किलोमीटर सफ़र करके पुल बुढ़ना वाला पे आ चुके हैं। यहाँ पे शुजाबाद कैनाल है जो चौपराटा से निकलती है सिद्धनाई कैनाल से, और ये शुजाबाद के इलाके को जो है सैराब करती है, और 2500 से 3000 क्यूसेक तक इसका जो है अपना कैपेसिटी है इसकी। ये देखें, ये शुजाबाद की तरफ जाती है ये नहर, ये काफ़ी बड़ी नहर है और काफ़ी एरियाज़ मुल्तान शुजाबाद और डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के एरिए को जो है वो सैराब करती है। तो आगे जाकर किसी और स्टाफ की फिर मैं बल्कि चौकी नडोल की बताऊंगा आपको, जहाँ पे 2 सड़कें टर्न लेकर जाती हैं कबीरवाला दूसरी सरदारपुर की तरफ। चौकी नडोल का एरिया है और यहाँ से सीधा मुल्तान की तरफ एक रोड जाता है और खाद फैक्ट्री की तरफ मत्ती तल रोड जिसको बोलते हैं, और जो दूसरा रोड है वो कबीरवाला की तरफ टर्न हो जाता है। और यहाँ से 12 से 14 किलोमीटर जो है वो कबीरवाला बनता है। ये देखें, ये रोड कबीरवाला की तरफ जा रहा है, ये वाला। तो ये सामने जो मत्ती तल रोड है चौक नवा शहर, या जो न्यू कचहरी है मुल्तान की DHA का जो सेकंड गेट है, फर्स्ट गेट कादिरपुर रामा पे है, सेकंड गेट मत्ती तल रोड पे, और थर्ड जो फाइनल और मेन गेट है वो बोसर रोड पे है। अब ये मुल्तान की तरफ जा रही है और आगे जाकर आपको एक और स्टाफ का विज़िट करवाएंगे। सलारवन का इलाका है और यहाँ से ये ज़िला खानेवाल के हदूद में है। यहाँ से एक आगे मुख्तलिफ छोटे कस्बात हैं, ठोल नजीब या आगे पिंडा सरकाना, या इस तरफ जो है रोड्स लिंक्स रोड निकलते हैं, और एक सीधा मुल्तान की तरफ रोड जाता है जो बहुत मशहूर है, बोसर रोड। और यहाँ से 8-10 साल कबल बहुत बसें चला करती थी, बहुत ज़्यादा बसेस यहाँ से मुल्तान के लिए। और हर आधे घंटे के बाद जब हम एमरसन कॉलेज मुल्तान में पढ़ा करते थे तो इसी रोड से हम लोग आया करते थे, और यहाँ पे बसेस वगैरह का तो ये एक नई मार्केट बनी है और काफ़ी डेवलपमेंट एरिया है यहाँ पे, और प्रॉपर्टी के बहुत ज़्यादा रेट्स हैं यहाँ पे। तो ये सलार वहन 9 और कोना, इसका भी एक फ़र्क है। तो ये दोनों का मुश्तरका बाज़ार है, और यहाँ से हम गुज़र कर फिर सीधे हम जा रहे हैं मुल्तान की तरफ, और बंद बोसन की, बल्कि आगे जाके आपको बाउंड्री दिखाएंगे जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट खानेवाल ख़त्म हो रहा है और मुल्तान स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये अड्डा मान कोट है और यहाँ पर बसों का जो चलती थी 10 से 15 साल कबल, तो ये उनका मरकज़ हुआ करता था, यहाँ पर खड़ी होती थी। और ये हजन वही या कोडे वही की तरफ जा रहा है, और ये इधर कबीर वाले की तरफ एक रोड जा रहा है। तो ये एक चौक है, और यहाँ से आगे 1 किलोमीटर के फासले पर जो ज़िला खानेवाल की हदूद ख़त्म होती है, उस पर मैं आपको वहाँ पर दिखाऊँगा। नाज़रीन, ये यहाँ से मतलब बाउंड्री तो खानेवाल की आगे, यहाँ पे देखें 10 किलोमीटर बाद पोस्ट यहाँ से कारपेट रोड स्टार्ट हो जाता है। तो आगे जाकर मैं आपको दिखाता हूँ कि दर्स चावन का ये एरिया है, और यहाँ पर जो ज़िला खानेवाल की जो हदूद है वो
ख़त्म हो गई है तकरीबन, और उससे आगे जो ज़िला मुल्तान की हदूद यहाँ से शुरू होती है। तो ये कारपेट रोड जो है इसको बनवाया गया था यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में, या फिर सिकंदर बोसन के दौर में भी काफ़ी डेवलपमेंट एरिया रहा है। और साबिक वफाकी वज़ीर सिकंदर बोसन जो एमएसएन डेहर से इलेक्शन हार गए थे, मतलब जो 2018 का कंटेस्ट हुआ था। तो ये देखें माजरत, ये देखें ये दर्स चावन है, आगे पेट्रोलिंग चेक पोस्ट भी है, और चूँकि वो मुल्तान में आती है तो यहाँ पर मुल्तान की बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है और खानेवाल की यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो आगे जाके यहाँ पर जो चेक पोस्ट है पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस, ये देखें ये चेक पोस्ट है, और यहाँ से फिर जो है मुल्तान की बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो आगे जाकर आप बंद बोसन या जोक वैंस का मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। नाज़रीन ये देखें बागात का एरिया है, और बहुत बुलंदो बाला बागात भी हैं, छोटे भी हैं, और पपीता का खेत भी साथ था, वो मैं आपको नहीं दिखा सका। तो अब ये देख सकते हैं कि जोक वैंस का एरिया है, और यहाँ पर बंद बोसन में बहुत घने आम के दरख्त हैं, बागात हैं, और मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं। और ये फिर सिलसिला आगे चला जाता है शुजाबाद कैनाल के साथ, और फिर मुल्तान जहाँ पे DHA बन रहा है या सिटी हाउसिंग स्कीम बन रही है, और वहाँ पर बड़े पैमाने पर बागात को ख़त्म किया जा रहा है, दरख्त काटे जा रहे हैं, चूँकि डेवलपमेंट एरिया बनता जा रहा है, कॉलोनियाँ बनती जा रही हैं। तो इस तरह से तो अब ये जोक वैंस का जो इलाका है उसमें पहुँच चुके हैं। ये बस्ती है जोक वैंस की, ये वो बड़ी जोक जिसको कहा जाता है, छोटी जोक आगे छोटा सा स्टाफ है। तो ये देखें ये सारा एरिया है, और इसमें भी जो मकामी ज़िम्मेदार हैं उनका ख़ासा शौक़ है बागात में। और मुल्तान का जो आम है वो एक्सपोर्ट भी होता है, और बहुत लजीज होता है, मिठास जैसे सराइकी ज़ुबान भी मीठी है। तो यहाँ के जो आम है वो भी बड़ा मीठा और मुनफरिद है, और उसकी चाशनी और जायका जो है वो भी मुनफरिद है। और यहाँ से दुबई बल्कि यूरोपियन कंट्रीज़, गोल्फ सिटीज़, गोल्फ कंट्रीज़ जो जिसको मिडल ईस्ट कहते हैं, तो वहाँ पर भी जो है आम एक्सपोर्ट किया जाता है। तो मुल्तान से एक्सपोर्ट का ख़ासा बड़ा बिज़नेस है। तो आगे थोड़ा सा और बागात का जो एक हजूम सा है उसमें मैं आपको थोड़ा सा तवील इसको करता जा रहा हूँ। ये यहाँ पर फिर हम बंद पोसन का बनाएंगे जाके आगे, फिर आपको DHA भी दिखाएंगे, और आगे ISP यूनिवर्सिटी भी दिखाएंगे, BGO बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी भी दिखाएंगे। तो नाज़रीन ये देख लें कि ये कितने बड़े आम के दरख्त हैं, बागात हैं। तो हमारे साथ रहिए, आगे जाकर और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। नाज़रीन ये देखें आम बागात का जो है बूरा, जिसको बूर कहते हैं, वो काफ़ी निकल चुका है। और यहाँ पर चूँकि मार्च का महीना अब स्टार्ट होने वाला है, 27 फरवरी 2022 का दिन है, तो आमों पर बूर आ रहा है। और फिर ये देखिए सामने काफ़ी जो है पौधे उसमें बूर आ रहा है। मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं जिसमें थोड़ा सा जल्दी आता है और फिर बाद में कुछ पे लेट आता है। तो यकीनन मार्च के महीने में बाकायदा इसका बूर होता है, और बड़ी खूबसूरत भीनी भीनी खुशबू होती है, जिससे सारा एरिया जो है मुअत्तर हो जाता है और महक उठता है। आगे बंद पोसन स्टार्ट हो रहा है, और फिर मैं बंद पोसन का शहर का थोड़ा विज़िट आपको करवाता हूँ। जी नाज़रीन, ये बंद बोसन का जो शहर है, और बंद बोसन इसलिए कहा जाता है कि बोसन एक कौम है, और जिसमें सिकंदर याद बोसन जो साबिक वफाकी वज़ीर हैं उनका ये एरिया है, और बोसन बिरादरी बहुत ज़्यादा है। और बन जो दरिया चनाब रियावी जेल हम यहाँ से गुज़रते हैं, उसका जो पानी सैलाबी पानी उसको रोकने के लिए जो बंद मिट्टी का जो टीला बनाया है उसको बंद कहते हैं। तो इसको बन बोसन या बंद बोसन भी कहते हैं। ख़ासा ज़रखेज़ इलाका है, नहरी निज़ाम बहुत आला है, बागात हैं, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा यहाँ पर फसलात और सब्ज़ियात काश की जाती है। चूँकि मुल्तान का एरिया यहाँ से लिंक हो जाता है, और मुल्तान का जो सिटी है वो 25 किलोमीटर स्क्वायर में है, यानी 25 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ शहर है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है बंद बोसन जहाँ से हम लोग पहले गुज़रते थे, जब हम लोग पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जब एमरसन कॉलेज में हम पढ़ते थे तो यहाँ पर जो बसेस के डब्बे होते थे वो बसेस वो यहाँ से गुज़रती थी और खड़ी होती थी, फिर चल पड़ती थी। उसके बाद फिर KB के जो बसेस थी खान इब्राहिम या इस तरह का कोई नाम था,
तो उनकी जो बसेस यहाँ से चलती थी, तो ये सारा एरिया जब हम यहाँ पे रुकते थे तो उन बसेस पे बड़ा अजीब फील होता था और काफ़ी स्टूडेंट सफ़र करते थे फ्री। और चूँकि बसेस फिर एक जो इनकलाब मशीनरी का आया कि जब मोटरसाइकिल, रिक्शा और छोटी कारें, गाड़ियाँ, लोगों का म्यार ज़िंदगी बुलंद हुआ, तो उसके बाद ये एरिया डेवलप भी हुआ और साथ जो है बसेस वगैरह जो लिंक रोड्स पे बड़ी ट्रैफिक है उसका ख़त्म हो गया। उसकी वजह ये हो सकती है कि आप देख सकते हैं कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कितने लोग जो हैं वो मोटरसाइकिल पे सफ़र कर रहे हैं, जैसे हम लोग भी अब मोटरसाइकिल पे इजी होकर सफ़र कर रहे हैं। तो ये सारा एरिया बंद बोसन का है और ख़ासा डेवलप हो चुका है। और ये 10 साल, अगर 15 साल पहले की बात करें तो बहुत कम यहाँ पे दुकानें हुआ करती थी और इस तरह का इन्वायरमेंट, माहौल नहीं हुआ करता था कि जैसे एक मुकम्मल गुंजान आबाद इलाके का जैसे शहर होता है। मतलब काफ़ी रश होता है, गाड़ियाँ साइड पे खड़ी होती हैं और लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात हैं, ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं। तो इस तरह के यहाँ पे ये देखें मोहल्ले भी हैं यहाँ पर और बहुत अच्छा यहाँ पर सेटअप है। तो नाज़रीन हमारे साथ रहिए, आगे जाकर लुत्फ़ाबाद का एरिया है, सिटी हाउसिंग स्कीम है, वो थोड़ा सा विज़िट करवाऊँगा और फिर हम DHA का थोड़ा सा मैं आपको विज़िट करवाऊँगा, फिर ISP का, फिर BGO का। तो हमारे साथ रहिए, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन ये देखें लुत्फ़ाबाद का एरिया है और बहुत ज़्यादा बागात यहाँ पे थे और उनको काट दिया गया। और यहाँ पर आपको मैं एक हाउसिंग स्कीम दिखाता हूँ जो सिटी हाउसिंग स्कीम है। और यहाँ का जो थोड़ा काशिफ साहब यहाँ पे बोर्ड पे ऐसा करना, तो यहाँ पर जो है इसने काफ़ी एरिया 8 से 10 मवाज़ियात का एरिया रकबा लिया। ये देखें ये पूरी जो सिटी हाउसिंग स्कीम है और ये शुजाबाद केनाल के साथ मुल्तान की तरफ जाती है, हेड मोहम्मद वाली साइड पर। तो काफ़ी बागात का जो कॉलोनियाँ बन रही हैं, तो बागात जो आम मुल्तान का मशहूर था उससे महरूम किया जा रहा है। चाहे DHA तो 18 किलोमीटर शर्कन गरबन उसका जो एरिया है और 10 किलोमीटर शुमालन जनूबन है। तो आप अंदाज़ा करें कि DHA कितना बड़ा एरिया है जो शर्कन गरबन और शुमालन जनूबन है। तो ये लुत्फ़ाबाद का एरिया, आगे जाकर आपको मैं जो है DHA दिखाता हूँ जी। नाज़रीन ये अपना निहाले वाला है, सदीकाबाद भी इसे कहते हैं, नया नाम इसका सदीकाबाद। तो ये मुल्तान के साथ ही एरिया है, मुल्तान का एरिया आप समझ लें। और क्योंकि यहाँ से DHA का तो नोटिफाइड जो एरिया है वो तो 10 किलोमीटर पीछे तक है जहाँ से हम लोग आ रहे हैं। तो यहाँ तो उसका मेन गेट है जो आगे जाकर आपको दिखाते हैं DHA का। और साथ जो है उसके अपोजिट में थोड़ा आगे जाकर ISP है, इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब, जो 2012 में इस्टेब्लिश हुई थी। और उसके बाद अब जो 2022 है, 10 साल के बाद अब यूनिवर्सिटी का उसे दर्जा दिया जा रहा है। तो और यहाँ से हज़ारों की तादाद में जो है तलबा फ़ारिग व तहसील होकर मुख्तलिफ़ जो है डिपार्टमेंट्स में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये नियाले वाला है और आप इस साइड से आप बस आगे DHA है और ये एरिया मैं आपको दिखाता हूँ। काशिफ साहब थोड़ा सा ऐसा लेकर चलना, बस चलते जाना। ये देखें नाज़रीन ये DHA का जो है मेन गेट है और यहाँ से मत्ती ताल रोड की तरफ, यहाँ से DHA कादिरपुर रावा जो मुल्तान रोड पे 18 किलोमीटर है एरिया DHA का। तो यहाँ पे बागात आप देख सकते हैं तो किस कदर बागात है और ख़ूबसूरत एरिया है। और ये DHA का सारा एरिया है नोटिफाइड एरिया, बल्कि यहाँ पे विलास वगैरह बन रहे हैं। तो अभी भी कुछ एरियाज़ यहाँ पे पड़े हैं और ये बागात हैं जो अगले चंद सालों में, बल्कि 1-2 साल में ये ख़त्म हो जाएंगे। और यहाँ पर भी प्लाजे या मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं लोग ख़रीदेंगे, बनाएंगे। और ये ISP के सामने बिल्डिंग आप देख सकते हैं और इस साइड पे नई ISP की जो बिल्डिंग है वो बन रही है और जो है ISP इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग फ़ारिग व तहसील हो रहे हैं। मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे BS के प्रोग्राम्स करवा रहे हैं, MPhil के प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं। तो 2012 में जब यहाँ पे बनाई गई थी और ये ख़ियाबान यूसुफ था, हम लोग यहाँ पर जब एमरसन कॉलेज में पढ़ते थे तो हम लोग यहाँ पर, ये मेन एंट्रेंस गेट है इसका और यहाँ पे भी एक इसका डिपार्टमेंट बन रहा है। यहाँ पे हम रहते थे और ये जो ये अकबरशाह का जो एरिया है यहाँ पे हम लोग रहते थे और क्रिकेट यहाँ पे खेलते थे। वीराने हुआ करते थे, ये 1995-97 की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद इस कदर
इस एरिए की डेवलपमेंट हुई कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आबादी भी बढ़ती गई और साथ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुख्तलिफ बनता गया, मतलब कॉलोनियाँ बनती जा रही हैं और लोग कमर्शियल बुनियादों पर यहाँ पे ज़मीन ख़रीद रहे हैं। तो ये सारा एरिया डेवलप हो गया। तो अब ये देखें सामने बुच स्टॉप था जहाँ से हम लोग गुज़र गए हैं। तो ये सामने जो एरिया है ये एक एरिया है बुच विलास का मेन एंट्रेंस गेट है और यहाँ पर बुच विलास भी 15-20 साल पहले जो है स्टार्ट किया था। ये एक रेजिडेंशियल कॉलोनी है और बड़ी जो एलीट क्लास के यहाँ पे लोग रहते हैं इस बुच विलास में। तो ये काफ़ी एरिया से डेवलप है और ब्लूमफील्ड और भी काफ़ी स्कूल्स बेहतरीन इदारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये सारा जो है बेहतरीन जो है डेवलप एरिया है मुल्तान का और इस बोस्टन रोड पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की हो रही है। आप देख सकते हैं कि इस रोड पे जो DHA नोटिफाइड एरिया है वहाँ से यहाँ तक हम 12-14 किलोमीटर करके आ चुके हैं। और अगर हम अजीज़ होटल से बोस्टन रोड की तरफ आएँ यानी शुमाल की तरफ आएँ तो वहाँ पर DHA का बोर्ड लगा हुआ है और वहाँ पर लिखा हुआ है 15 किलोमीटर DHA। ये जो गेट मेन आपको दिखाया है ये अजीज़ होटल जो मुल्तान का सेंटर आप समझ लें, वहाँ से 15 किलोमीटर बाहर इसको बनाया गया है। तो अगर बहावलपुर बाईपास की बात करें तो वहाँ से 20-25 किलोमीटर यानी शुमाल की तरफ इसको बनाया गया है। तो ये देखें अभी भी बगात है यहाँ पर, लेकिन ये ज़मीनें अभी बिकी नहीं है, तो ये भी आइंदा औकात में बिक जाएंगी। तो सामने जो है बस हम पहुँचने वाले हैं। थोड़ा सा वीडियो को इसलिए तवील कर रहा हूँ कि हम जो है बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के मेन एंट्रेंस गेट है वहाँ पर पहुँच रहे हैं और साथ जो मेट्रो स्टेशन वहाँ से स्टार्ट हो रहा है और 3 किलोमीटर के फासले पर आगे फ्लाई ओवर होता है जो 16 किलोमीटर फ्लाई ओवर है। तो कुल मिलाकर जो है 20 किलोमीटर का जो ट्रैक है ये लारी अड्डा जो बस स्टैंड है, जनरल बस स्टैंड मुल्तान का, या चौक कुम्हारा वाला या चौक कज़ाफ़ी भी उसे कहते हैं, वहाँ तक इस ट्रैक को चलाया गया है मेट्रो को। तो अभी आपको दिखाते हैं। और काशिफ साहब थोड़ा सा ऐसा कीजिएगा मेन एंट्रेंस गेट में इनको थोड़ा सा बीसीओ का दिखा लूँ जहाँ पे हमने MA इंग्लिश मास्टर इन इंग्लिश लिटरेचर में किया। तो ये देखें ये खूबसूरत चौक है, सामने मेट्रो का जो गोल चक्कर है और मेट्रो मुल्तान का यहाँ से इनिशियल पॉइंट है, स्टार्ट हो रहा है बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से। और ये देखें इसमें आप देख सकते हैं कि ये बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है और मेन एंट्रेंस गेट है। खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, 1975 में इसको बनाया गया था और उसके बाद ताहाल जो है हज़ारों लोग यहाँ फारिग व तहसील हो रहे हैं। तो ये देख लें आप कि ये जो मेट्रो मुल्तान का जो इनिशियल पॉइंट है यहाँ से ये स्टार्ट होकर जाती है और सामने आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेशन है और बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी का ये स्टेशन है और यहाँ से ऊपर लोग खड़े हैं और टिकट लेंगे और जाएंगे। तो नाज़रीन ये देखें यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में इस रोड की कुशादगी हुई थी जब आप वज़ीर आज़म थे 2008 से 2013 तक, लेकिन मुल्तान मेट्रो जो है 2014 में इसका काम स्टार्ट हुआ था, 15-16 तक इसका काम होता रहा और मियाँ शहबाज शरीफ साबिक़ वज़ीर आला पंजाब ने यहाँ पे तरक्याती बहुत ज़्यादा काम करवाए थे और ये मेट्रो उन्होंने चलाई थी 1.5 साल के मुख्तसर अरसे में और बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे इसको मैनेज किया था। तो ये मुल्तान की खूबसूरती का एक शाहकार है, लेकिन अभी मुल्तान मेट्रो खसारे में जा रही है चूँकि सब्सिडी देनी पड़ती है और लोग बहुत कम इस पर सफ़र करते हैं। उसकी वजह यह है कि जो आम 10 तरह में लोगों की मोटरसाइकिल छोटी गाड़ियाँ आ चुकी हैं, तो इस तरह से लोग बहुत कम सफ़र करते हैं। वो लोग सफ़र करते हैं जो मुल्तान जनरल बस स्टैंड की तरफ जाते हैं। तो ये एक नया जो है स्टेशन है, हर 1 किलोमीटर के मकाम पर स्टेशन है। तो मैं सोच रहा था कि ये मेट्रो उस वक्त बहुत ज़्यादा काम देगी जब जो है पूरा एरिया DHA का डेवलप हो जाएगा, तो फिर 9 नंबर या जो आगे न्यू मुल्तान की तरफ लोग जाएंगे, जनरल बस स्टैंड की तरफ जाएंगे, तो इसी मेट्रो ख़त्म कर दी जाएगी। तो ये फ्लाई ओवर जो है 16 किलोमीटर इसको ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। ये 20, 22, 30 साल बाद, 50 साल बाद, 2047 के बाद या क्या होता है ये तो कल किसने देखा। एक हमारा एक तजिया है, एक ख्याल है कैसा हो सकता है। तो आप देख सकते हैं बीच में जंगला है और जंगले में मेट्रो यहाँ से चलती है और दूसरी साइड में भी जो है 1 वे है और इस साइड में भी 1 वे। हम बहादुरपुर पहुँच चुके हैं और बहादुरपुर भी एक अच्छा एरिया है मुल्तान का जो ज़्यादा जो है 2010 के बाद ज़्यादा यहाँ पे जो है तरक्की हुई है। तो अब काशिफ साहब ज़रा धीरे चलना, ऐसा चलना, ताकि मैं थोड़ा सा ना इसकी कमेंट्री लाइव कर लूँ।
कि कुछ दोस्त अहबाब जो हैं वो मुल्तान का ये एरिया भी देख लें, जिनको वो वैसे नहीं देख सकते। तो ये देखें, महमूद कोट का स्टेशन 1 किलोमीटर के फासले पर आ गया और यहाँ पर मेट्रो जो है वो स्टेशन पे लग चुकी है और यहाँ पर लोग जो है उतर रहे होंगे और सवार हो रहे होंगे। तो ये मेट्रो स्टेशन है। बदउनवानी के ख़िलाफ़ इत्तेहाद खुशहाल पाकिस्तान की ज़मानत है। जी, हम भी चाहते हैं कि करप्शन का ख़ात्मा हो। ख़ासकर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा करप्शन है और कौम के रगों पे में सिरायत कर चुकी है। तो ये एक मेट्रो जो है लारी अड्डा बस स्टैंड की तरफ से जो है BGO की तरफ जा रही है और दूसरी जो स्टेशन पर खड़ी थी वो आगे मुल्तान की तरफ, मेन जो सिटी है मुल्तान, उसकी तरफ जा रही है। तो ये मुल्तान का जो महमूद कोट का एरिया है और यहाँ पर जब हम लोग 1995-96 से गुजरते थे तो मतलब डबल रोड तो था लेकिन वन वे नहीं था और यहाँ पे बसेस वगैरह चलती थी और बिल्कुल आम सादा से घर हुआ करते थे। और उसके बाद फिर ये जो सैदम वाला बाईपास आगे आ रहा है, इस पे एक चौक था, छोटा सा मतलब होता था और तब वापडा टाउन बन रहा था। तो उसके बाद फिर 2000 के बाद कुछ तरक्की हुई। अब तो मतलब इन 2022 तक, अब जबकि 27 फरवरी है, तो यहाँ से ये देखें फ्लाईओवर स्टार्ट हो रहा है और आगे सैदा वाला बाईपास का थोड़ा आपको विज़िट कराते हैं। फिर आगे जाकर आपको दिखाएंगे कि ये जो पूरा फ्लाईओवर बनाया गया है। और यहाँ पर एक नाज़रीन आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पे एक और रोड जा रहा है जो मुल्तान पब्लिक स्कूल की तरफ जा रहा है और जो एम डेहड़ जो MNA है उनके एरियाज़ की तरफ जा रहा है और ये मत्तीताल रोड पे जाता है। तो ये भी काफ़ी, इस रोड पे भी काफ़ी जो है डेवलप एरियाज़ बन चुके हैं, कॉलोनी बन चुकी हैं और मुख्तलिफ जो हाउसिंग स्कीम्स बन चुकी हैं। तो नाज़रीन ये ऐसा करना सैदम वाला बाईपास है और ये हेड मोहम्मद वाला की तरफ ये रोड जा रहा है जो नया पुल बनाया गया था जो यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में। और ये रोड जो है वापडा टाउन की तरफ जा रहा है और न्यू कचहरी की तरफ। और ये लाहौर मेन रोड पे जाके चढ़ता है न्यू कचहरी। यहाँ से 9 से 10 किलोमीटर न्यू कचहरी है जो मुल्तान की बनाई गई है, लेकिन उसमें अभी तक उसको ऑपरेशनल या फंक्शनल नहीं किया गया, कुछ प्रॉब्लम है। हम अब जा रहे हैं, ये देखें DHA 6.6 किलोमीटर यानी बैक की तरफ है जाओ, उनका मेन गेट है वो जिससे हम सफ़र करके आ चुके हैं। तो ये शालीमार कॉलोनी है और मुख्तलिफ यहाँ पे जो है प्लाजे भी हैं और ज़बरदस्त यहाँ पे डेवलप हुई है और काफ़ी गुंजान आबाद एरिया है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का रश भी हो जाता है, चूँकि आज संडे है तो संडे की वजह से, इतवार की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक का रश कम है। तो यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में 2008 से 2013 तक इस रोड की कुशादगी की गई थी और तंग रोड था और यहाँ पर दुकानें वगैरह उनको मुआवजा दिया गया था, गिराई गई थी अगले हिस्से उनके 15 से 20 फुट तक। और फिर 2014-15 में जब पंजाब हुकूमत बनी थी, बल्कि वफाक में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो मियाँ शहबाज शरीफ ने यहाँ पर जो है ये मेट्रो चलाई और इस मेट्रो के बाद फिर इस रोड को दोबारा बनाया गया। तो आप देख सकते हैं कि पौधे भी लगाए गए हैं ताकि पॉल्यूशन, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो पॉल्यूशन वगैरह है उसका ख़ात्मा हो जाए। तो बड़े खूबसूरत तरीके से इन्होंने जो है इस पूरे जो रोड है, बोसर रोड जिसको कहते हैं, इसको इन्होंने सजाया हुआ है और बहुत अच्छा एरिया है। तो यहाँ पर तिजारती मराकज़ हैं मुख्तलिफ और चेज़अप का एक बहुत बड़ा तिजारती एक मरकज़ है ख़रीदो फ़रोख्त का। और जैसे माल ऑफ मुल्तान पीछे गुजर गया है, तो इसके अलावा जो गुलगश्त का एरिया है, गर्देजी मार्केट है, गुलगश्त है, गोल बाग है, ये सारे एरिए ऐसे एरिए हैं जहाँ पर शबाना रोज़ ख़रीदो फ़रोख्त होती है और लोग यहाँ पर आते हैं। और इस बोसर रोड की एक और ख़ास जो बात है वो नाज़रीन ये है कि यहाँ पर जो मतलब इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा है, एजुकेशनल इदारे बहुत ज़्यादा हैं, यानी BGO बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी भी इसी साइड पे है, एमरसन कॉलेज भी है और साइंस कॉलेज भी है और इसके अलावा जो 10 प्राइवेट कॉलेजेस भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। और ISP एक जो प्राइवेट इदारा है, इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब, वो भी काम कर रहा है जो अब यूनिवर्सिटी बन जाएगी। तो इस एरिए पे एजुकेशन के बहुत ज़्यादा मराकज़ हैं। और जो ख़वातीन यूनिवर्सिटी है, वो जो ख़वातीन यूनिवर्सिटी है वो
कचहरी रोड पे है और मुल्तान शहर में है, जहाँ पर एमर्सन कॉलेज 1920 में बनाया गया था। फिर उसके बाद 1960 में वो ख़वातीन यूनिवर्सिटी बनाई गई थी और 1960 में बोस्टन रोड पर एमर्सन कॉलेज को शिफ्ट कर दिया गया था। और जो ख़वातीन यूनिवर्सिटी है वो न्यू कचहरी मुल्तान मत्तीताल रोड पे है और वहाँ पर उसकी खूबसूरत बिल्डिंग है और वहाँ पर वो वहाँ पर जारी है अमल तदरीस उनका जारी है। तो नाज़रीन, यहाँ पर हम 6 नंबर पे पहुँच चुके हैं और 6 नंबर का एरिया है। बस हमारा जो टाइम्स इदारा है वो भी अब पहुँच जाएगा। हमारी वीडियो का इख्तिताम तकरीबन अगले चंद मिनट में होने वाला। और ये गुलगश्त का एरिया है 6 नंबर का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़ा खूबसूरत एरिया है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा तिजारती मराकज़ भी है। ये गर्देजी मार्केट है और यहाँ पर NCBA एक इदारा है और वहाँ पे भी जो है हज़ारों की तादाद में लोग फारिग व तहसील हो रहे थे। ऐसा पीछे गाड़ी आ रही है काशिफ साहब। तो यहाँ पर इसी रोड पे आगे जाकर आपको दिखाते हैं कि साइंस कॉलेज का गेट भी है। बाहर निकाल लेना, इस साइड पे निकालते जाओ। तो नाजरीन, निकाल लो निकाल। एमर्सन कॉलेज का जो गेट है वो भी आपको दिखाते हैं। अब तो एमर्सन यूनिवर्सिटी बन चुकी है। हमारा जो सेशन था एमर्सन यूनिवर्सिटी का, ये हाँ इधर ही रखना। तो ये देखें, ये साइंस कॉलेज का गेट है यहाँ पर और ये जो दीवार है ये साइंस कॉलेज की है, बल्कि एमर्सन कॉलेज की ये दीवार है। और काशिफ साहब थोड़ा सा ऐसा करना, ये देखें, ये एमर्सन जो है यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर हम पढ़ते रहे। बस ठीक है, ओके। तो इसका काफ़ी सारा खूबसूरत एरिया है और आज चूँकि एतवार है तो यहाँ पे गाड़ियाँ हैं और PPSC के पेपर्स हो रहे हैं। तो ये सारा एरिया जो है ये एमर्सन यूनिवर्सिटी का एरिया है। तो नाज़रीन, बड़ा खूबसूरत ये वीडियो थी और आपको कैसी लगी ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। तो हम गोल बाग पहुँच चुके हैं और हम टर्न लेंगे और उस टर्न पर हम अपने इदारे की तरफ जाएंगे। तो अब ऐसा करो ना, पीछे गाड़ी आ रही है बहुत ज़्यादा स्पीड में। अब टर्न लेना है ना यहाँ से। ये देखिए, ये ख़वातीन यूनिवर्सिटी है नाज़रीन, ये गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए ख़वातीन बोस्टन रोड और इसके साथ जो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन है मुल्तान की। तो यहाँ से जहाँ से हमने लोगों ने B.Ed किया था। तो ये काशिफ साहब टर्न लेते हुए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है और पूरी स्पीड से आ रही होती है, तो बड़ी एहतियात के साथ हमको यहाँ कट से यू टर्न लेना है और फिर हमने दूसरी तरफ जाना है। तो देखें नाज़रीन, हम थोड़ा सा टर्न लेकर उर्दू बाज़ार पे पहुँच रहे हैं। और उर्दू बाज़ार क्या है? उर्दू बाज़ार जो है वो गुलगश्त का है और यहाँ पे चूँकि आज एतवार है तो कम दुकानें खुली होती हैं, रश भी कम होता है। तो ये देखें, उर्दू बाज़ार का एरिया है और यहाँ से जो है स्टूडेंट्स वगैरह अपनी किताबें लेते हैं। और आगे जाकर गोल बाग का एरिया है और गोल बाग के एरिया जो है, यहाँ पर हम लोग जब पढ़ते थे तो तब भी इस तरह का एरिया था, लेकिन उसके बाद फिर खासी इस एरिया में तरक्की हुई है। और हम लोग इधर अब जा रहे हैं, गुलगश्त का एरिया है गोल बाग का। और यहाँ पर अगली साइड पे, परली साइड पे मुल्तान इंटरमीडिएट बोर्ड है, सेकेंडरी बोर्ड, जिसमें मैट्रिक और इंटरमीडिएट का जो इम्तिहानात कंडक्ट करवाते हैं। और इस एरिया जो गोल बाग का खूबसूरत एरिया है, इस एरिया में जो लोग हैं वो ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं। काफ़ी बड़ी हश पपीस, ये मुख्तलिफ़ दुकानें हैं, खाड़ी की पता नहीं क्या कुछ है, नाम भी इनके बड़े मुश्किल से हैं। तो यहाँ पे बहुत रश लगा होता है कि जब चूँकि आज संडे है तो लेट दुकानें खुलेंगी और लोग आएंगे। तो ये गहमा गहमी जो है 12 बजे के बाद इस एरिया में होती है। तो नाज़रीन, बस अब आधे किलोमीटर पे हम लोग पहुँच चुके हैं। हमारा जो यूनिवर्सिटी है उसमें हम लोग पहुँच रहे हैं, जहाँ से हम अपने इदारे से टाइम से एमफिल कर रहे हैं। और ये देखें, इस एरिया का मैं दिखा सकता हूँ, ये शाहजहाँ खूबसूरत होटल है और ये इस एरिया का एक बेहतरीन चीज़ है जहाँ पे लजीज डिलीशियस खाने मिलते हैं। तो ये सारा एरिया जो है मुल्तान का, ये देखें आग शरीफ कम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे तरक्की हुई। फिर हम उसी मेट्रो के साथ आ गए हैं और दूसरी साइड पे हम लोग जा रहे हैं। तो काशिफ साहब टर्न ले लीजिए और अब हम लोग जो है जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं। सामने प्लाजे बन रहे हैं, ये देखें, इस पूरे मुल्तान के एरिया में बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है। तो दुनिया ने तरक्की की है, ख़ासकर अखलाकी
लिहाज से भी हम इतनी तरक्की कर लेते और हम इस कदर सिविलाइज हो जाते कि एक ईमानदार कौम बन जाते कि हम लोग एक अंगूठी सोने की सरेराह फेंक दे, कोई भी चीज़ फेंक देते, कोई उठाने वाले ना होता। इस तरह का पाकिस्तान हमें चाहिए। तो होपफुल हैं, हम टीचर्स हैं, अपना किरदार अदा कर रहे हैं, रोल अदा कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि जब ये पाकिस्तानी कौम एक अजीम कौम बनेगी और 2047 का विजन लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और इंशाल्लाह 25 साल बाद जब 2047 का आएगा, मतलब 2022 स्टार्ट है, तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तानी कौम एक अजीम कौम बन चुकी होगी। दुनिया की बेहतरीन अफवाज हमारे पास है, न्यूक्लियर स्टेट है हमारा मुल्क। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और हम अब अपनी यूनिवर्सिटी से टर्न ले रहे हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आपको कैसा ये लगा ज़रूर फीडबैक दीजिए।